नमस्कार दोस्तों, मैं आपको साथी राम स्वार्थी आपके यूट्यूब चैनल जीके भारती पर आपको स्वागत करता हूं। हाँ, अपन का चल रहा था मेवाड़ वंश के अपन ने राय सिंह के बारे में जानकारी ली थी। आज राय सिंह से अगला शासक मेवाड़ वंश का गोहिल वंश का नया शासक बनेगा। आज गोहिल वंश से मेवाड़ का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो दोस्तों पूरा देखे करो, बीच में स्किप मत करे करो। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देना जो कोई कमी हो रह जाए तो। ठीक है दोस्तों, नया शासक बनेगा मेवाड़ का जय सिंह। महाराणा जय सिंह मेवाड़ का शासक बनेगा। उसमें यानी जय सिंह का करवाता है मेवाड़ में। ये अपने नाम पर जय समंद झील बनाएगा उदयपुर में। जय समंद झील को निर्माण करवाया है जय सिंह। जय समंद झील को निर्माण, ठीक है। गोमती नदी को पानी रोककर, गोमती नदी को पानी रोककर, कहाँ नदी गोमती नदी का पानी रोककर कहाँ बनाता है? उदयपुर में। मीठे पानी की झील है मीठे पानी। जयसमंद झील ये है जयसमंद झील। इसी पर 9 टापू बने हुए हैं, 7 टापू बने हुए हैं। 7 टापू ऐसे बने हुए हैं इस प्रकार। सात टापू। सबसे बड़ा टापू का नाम है बाबा का बागड़ा। बाबा का बागड़ा। बाबा का बागड़ा सबसे बड़ा टापू के नाम है बाबा का बागड़ो। और सबसे छोटे टापू का नाम है प्यारी। ठीक है। हाँ, बाबा का बागड़ो की है। जयसमंद झील पर सबसे बड़ा टापू है और सबसे छोटा नाम प्यारी। जयसमंद झील का निर्माण महाराणा जयसिंह ने करवाया था। ये उदयपुर में राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। जयसमंद झील को ही माना जाते हैं। जयसिंह ने इतना ही करवाया था। जयसिंह के बाद आएगा उनका पुत्र अमर सिंह द्वितीय। मेवाड़ को नया शासक बनेगा अमर सिंह द्वितीय। अमर सिंह द्वितीय। इसके समय मेवाड़, मारवाड़, व आमेर, जयपुर तीनों के मध्य एक समझौता होता है, देवबारी समझौता। देवबारी समझौता। देवबारी समझौता यानी मेवाड़, मारवाड़ अथवा आमेर। मेवाड़ के शासक तो अमर सिंह थे। मारवाड़ के समय, इसके समय अजीत सिंह राठौड़। आमेर के शासक सवाई जयसिंह थे। इनके मध्य देवबारी समझौता हुआ और देवबारी समझौते के अनुसार ही अमर सिंह के पुत्री का व्याह यानी चंद्र कुंवरी का व्याह, चंद्र कुंवरी का व्याह स्वयं जयसिंह के साथ हुआ। अमर सिंह के समय मेवाड़, मारवाड़ और आमेर के बीच देवबारी समझौता हुआ और इसी समझौते के साथ अमर सिंह की पुत्री चंद्र कुंवरी का व्याह स्वयं जयसिंह के साथ हुआ। इसको इतना ही। अमर सिंह के बाद जगत सिंह संग्राम सिंह,
अमर सिंह के बाद में संग्राम सिंह द्वितीय, संग्राम सिंह। ये मेवाड़ का शासक बनेगा संग्राम सिंह द्वितीय। इसी समय इसने उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी, सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया। हाँ, संग्राम सिंह द्वितीय ने क्या करवाया, उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी को निर्माण करवाया। ऐसे बताया कि अपनी पुत्री के लिए कुछ सहेलियां जाती थी, इकट्ठी होती तो वहाँ सहेलियां की बाड़ी के नाम से जाने जाती है। वहाँ सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया, संग्राम सिंह द्वितीय ने। और इसने उदयपुर में भी वेदनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। उदयपुर में वेदनाथ मंदिर को निर्माण करवाया। और वेदनाथ है, इस पर प्रस्तुति दिखाता है, वेदनाथ प्रशस्ति लिखवाता है। वेदनाथ प्रशस्ति 1719 में लिखाता है। वेदनाथ प्रशस्ति उदयपुर में वेदनाथ मंदिर के किनारे संग्राम सिंह द्वितीय लिखा। संग्राम सिंह द्वितीय उदयपुर में सैन्य बाड़ों का निर्माण करवा, वेदनाथ मंदिर को निर्माण करवा और वेदनाथ प्रशस्ति 1719 में लिखे। ठीक है, इनके बाद आता है जगत सिंह द्वितीय। जगत सिंह द्वितीय मेवाड़ का शासक बनता है। तब पिछोला झील जगनिवास महल का निर्माण करवाता है। जगनिवास महल बनाता है। जगनिवास महल और जगमिंदर की बात करें तो करण सिंह का पुत्र जगत सिंह था, फर्स्ट उसने बनाया था, अपने पिछली कक्षा से पढ़ा था। पिछोला झील को मैं किए बनावा, जगनिवास मंदिर का निर्माण करवाया जगत सिंह के समय ही हुरडा सम्मेलन का आयोजन हुआ था और इनकी अध्यक्षता की थी। हुरडा सम्मेलन है भीलवाड़ा में हुआ था। भीलवाड़ा इनका आयोजन तो जयपुर के शासक है सवाई जय सिंह का आयोजन कौन करा? जयपुर के सवाई जय सिंह। हुरडा सम्मेलन का आयोजन तो करवाता है सवाई जय सिंह और अध्यक्षता करता है अध्यक्षता करता है जगत सिंह, जो मेवाड़ का शासक होता है जगत सिंह सेकंड। हुरडा सम्मेलन का आयोजन भीलवाड़ा में हुआ। आयोजन करवाया सवाई जय सिंह, जयपुर का शासक था, कछुआ वंश का। अध्यक्षता करता है जगत सिंह द्वितीय और ये 1734 में हुआ। 1734 यानी 17/7/1734
17 जून की तब 34 1734 में करवा 17 जुलाई 1734 में। ठीक है। हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता करता है जगत सिंह द्वितीय और आयोजन करवा स्वाई जैसी हुडा सम्मेलन भीलवाड़ा में। जगत सिंह का इतना सही। उनके बाद आएगा नया शासक जगत सिंह के बाद नया शासक भीम सिंह। भीम सिंह भीम सिंह नया मेवाड़ का शासक बनेगा। इन्हीं के समय मेवाड़ में एक घटना होती है। इनकी पुत्री होती है कृष्णा देवी। कृष्णा देवी इनको लेकर मेवाड़ मारवाड़ और आमेर के बीच में युद्ध होता है। कृष्णा देवी 1807 में इनके लिए गिगोली का युद्ध होता है। गिगोली का युद्ध 1807 पर्वत नागौर में नागौर में गिगोली का युद्ध 1807 में। बात यूं हुई थी, यानी भीम सिंह की पुत्री थी कृष्णा। इसका यानी रिश्ता किया किसके साथ? मारवाड़ के शासक था उस समय भीम सिंह था, इसके साथ यानी इनका रिश्ता हुआ था भीम सिंह। यानी भीम सिंह कुछ दिनों के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, तो कृष्णा को यहाँ भीम सिंह करता है आमेर के शासक जगत सिंह के साथ रिश्ता। आमेर के जगत सिंह आमेर के जगत सिंह के साथ रिश्ता करता है। तो इस भीम सिंह का भाई मान सिंह को जीवड़ो बोलन लगे का कृष्णा देवी तो करवान दी। तो ये उनके मध्य जगत सिंह और मान सिंह के बीच युद्ध हुआ था। इसमें मान सिंह तो विजय रह गया था, लेकिन कृष्णा देवी ने अमीर खान पिंडारी ने जहर दे दिया था। अमीर खान पिंडारी ने जहर देकर कृष्णा कुमारी की मृत्यु हो गई थी। ये एक यानी मेवाड़ और मारवाड़ आमेर के बीच कलंकित घटनाएं थी। यानी कृष्णा कुमारी मात्र 16 वर्ष की में थी और जहर देने से इनकी मृत्यु हो गई थी। गिगोली का युद्ध किसके मध्य हुआ था? आमेर के शासक जगत सिंह और मारवाड़ के शासक मान सिंह के बीच में हुआ था। इनके और भीम सिंह 1818 में अंग्रेजों के साथ संधि कर लेते हैं। 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि। मेवाड़ का वो शासक जो अंग्रेजों के साथ संधि की तो भीम सिंह था। भीम सिंह के बाद आएगा सरदार सिंह। सरदार सिंह ये मेवाड़ का नया शासक बनेगा। इस समय 1841 में मेवाड़ भील कोर की स्थापना की, यानी एक बटालियन बनाकर मेवाड़ भील कोर की स्थापना इन्हीं के समय हुई थी। मेवाड़ भील कोर की स्थापना मेवाड़ भील कोर की स्थापना वह 1841 में सरदार सिंह के समय हुए थे, इसने की थी। मेवाड़ भील कोर की स्थापना 1841 में, और इसको 1950 में राजस्थान पुलिस में विलय कर दिया था। राजस्थान पुलिस में मेवाड़ भील कोर को ठीक है विलय कर दिया था 1950 में। सरदार सिंह समिति मेवाड़ भील कोर की स्थापना 1841 में और 1950 में राजस्थान पुलिस में विलय हो जाए। सदन से की बात इसी
उनके बाद यानी स्वरूप सिंह आता है। स्वरूप सिंह, स्वरूप सिंह स्वरूप सिंह के शासनकाल की बात की जाए तो स्वरूप सिंह ने यानी 1857 क्रांति में ये मेवाड़ का शासक था। मेवाड़ का शासक था। 1857 क्रांति में भागे हुए जो विरोधी थे ना अंग्रेज, उनको सहायता देता है और पिछोला जेल में जगमिंदर में ठहराता है। 1857 क्रांति में मेवाड़ का वो शासक स्वरूप सिंह ने यानी वो राजा था जिसने सहयोग दिया था, स्वरूप सिंह था। स्वरूप सिंह ने विजय स्तंभ की जो 9वीं मंजिल है, विजय स्तंभ 9वीं मंजिल बिजली गिरने से जब गिर जाती है तो उनका पुनः निर्माण स्वरूप सिंह ने करवाया था। स्वरूप सिंह ने करवाया था। 1857 क्रांति के समय मेवाड़ का शासक स्वरूप सिंह था, जिसने यानी वो 1857 क्रांति भागे हुए अंग्रेजों को सहयोग देता है और उनको ठहराता है पिछोला जेल के जगमिंदर में। हाँ, इन्हीं की इतनी सी बातें हैं। अगला शासक आएगा सदन सिंह। सदन सिंह, इनकी थोड़ी 2-4 बातें हैं, कुछ नहीं। सदन सिंह, सदन सिंह मेवाड़ का शासक बनता है तो इस समय स्वामी दयानंद सरस्वती मेवाड़ आता है। स्वामी दयानंद सरस्वती मेवाड़ में आता है, मेवाड़ में। और सत्यार्थ प्रकाश का दूसरा भाग की रचना करता है। सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश दूसरे भाग की रचना करे और यहीं जोधपुर में 1853-83 में परोपकारिणी सभा की स्थापना करे। परोपकारिणी परोपकारी सभा की स्थापना करे और यहाँ से वो 1883 में ही मारवाड़ चले जाता है, जहाँ जसवंत सिंह सेकंड की पत्नी जो ननी जानी स्वामी दयानंद सरस्वती को जहर देती है, तो उन्हीं के कारण यहाँ अजमेर में स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हुई थी। सदन से समय ही मेवाड़ में सदन कीर्ति यानी साप्ताहिक पत्रिका चलाई गई थी, जिसके संस्थापक थे बसीधर। इनके बाद आएंगे फतेह सिंह। फतेह सिंह के समय बिजोलिया किसान आंदोलन चला। बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन की बात की जाए तो बिजोलिया किसान आंदोलन 1893 लेकर 1941 तक चला, यानी 44 वर्ष तक चला। सर्वाधिक लंबा चलने वाला किसान आंदोलन यही था, विश्व का सर्वाधिक। इसी समय बिजोलिया मेवाड़ के शासक थे फतेह सिंह। ये दिल्ली दरबार सप्तम के आगमन को वहां जा रहे थे, तब चेतवानी रचुमठिया चुमठिया 13 सोल्टा केसरी सिंह बराट ने इनको सौंपे थे। केसरी सिंह बराट 13 सोल्टा यानी यो सोल्टा दिया था चेतवानी चुमटा, किसने लिखा? केसरी सिंह बराट। 13 सोल्टे दिखे केसरी सिंह बराट ने। फतेह सिंह यानी सप्तम के दरबार में जा रहे थे दिल्ली, वहाँ उसको वो सोल्टे देते हैं तो पढ़ते हैं ना फतेह सिंह, तब उनका स्वयं अभिमान जाग जाता है कि इसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी थी कि आपके रणों थे बहुत
संघर्ष किया, आप तो उनकी अधीनता स्वीकार करने के लिए जा रहे हो, उनके दरबार में जा रहे हो ऐसे, तो वो वापस आ जाते हैं, सप्तम के दरबार में नहीं जाते दिल्ली से, और वहीं से लौट जाते हैं। ये बात 1903 की है, 1903 की, दिल्ली दरबार में जा रहे थे। हाँ, उनके बाद में आएगा भोपाल सिंह। भोपाल सिंह, भोपाल सिंह की थोड़ी सी बात है। ये यानी जब राजस्थान एकीकरण हुआ था तो तीसरे चरण में तो इसको राज प्रमुख बनाया जाता है, और जब चौथा चरण होता है उनके समय महाराजा प्रमुख है, राजस्थान के एकमात्र महाराजा प्रमुख है, यानी भोपाल सिंह को बनाया जाता है। मेवाड़ वंश, मेवाड़ का भूल वंश से समाप्त हो गया। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।